Hello, good evening to all. Okay, Pratiksha ma'am, you can start now. When the recording starts, when students completes their attendance marking, you can start. Okay. Okay. My screen is visible to everyone. Okay. So today we are going to study dimensional. Okay, three-dimensional objects and nets. So first of all, what is meant by dimension? Dimension. My voice is clear? Yes or no? Okay. So this line is on. If there is only a line, that means a length. It is a one dimensional. Okay, one dimension. If there is a length and breadth, okay, that means like this, length and breadth, this is two dimensional, like a plane, paper, okay, two dimension. And when there is a length, breadth, see here, and thickness or a height, okay, see here, this is height, this is breadth, and this is length. This is three dimensional. Height, length, and breadth. Okay. Are you getting my point? Yes or no? Okay. See here. अभी इस पिक्चर में क्या दिया गया है? सपोज अभी ये पिक्चर देखो, ये फर्स्ट वन, दिस वन. यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये जो प्लेन है इस पर ड्राइंग निकाली गई है. ओके, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे एक प्लेन है और उस पर लड्डूस की पिक्चर है. ओके, सिर्फ आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है. ओके, इसमें आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है. पर लेकिन ये जो सेकेंड पिक्चर है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है. ओके, यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है. यहाँ पे क्या क्या है आपको? लेंथ, यहाँ पे सॉरी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके, तो आप जब इस बॉक्स को अगर हमने सामने से इसको व्यू किया. ओके, अगर आप ये पिक्चर को अगर सामने से देखते हो तो आपको वो प्लेन पर एक पिक्चर निकाला है ऐसा दिखेगा. ओके, अगर हमने थोड़ा इस व्यू से देखा, फ्रंट व्यू से नहीं देखा, हम थोड़ा सा टिल्ट करके इस साइड से देखा तो हमें इस तरह पिक्चर दिखेगी. ओके, थ्री डायमेंशनल व्यू दिखेगा. तो पेपर वगैरह हमें वो टू डायमेंशन में दिखते हैं. चेयर, टेबल, वो हमें थ्री डायमेंशन में दिखते हैं. ओके,
अभी ये देखो, अभी यहाँ पे हम टेबल अगर ड्रॉ किया हमने टेबल, तो हमें वो कैसा दिख रहा है? 3 डायमेंशन। ओके, इसकी हाइट है, राइट, टेबल की हाइट है, टेबल की लेंथ है, उसको ब्रेड्थ है, राइट, इसलिए वो हमें 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने पेपर लिया तो आपको वो कैसे दिखाई देगा? 2 डायमेंशनल, मतलब सिर्फ एक लेंथ और ब्रेड्थ दिखाई देगी। सिमिलरली अगर आप सर्कल लोगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा? सिर्फ फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। अगर आपने स्पीयर लिया, लाइक अ बॉल, अगर आपने बॉल लिया तो आपको कैसे दिखाई देगा? इस तरह से 3 डायमेंशनल दिखाई देगा, थोड़ा साइड का व्यू दिखाएगा, फिर थोड़ा इधर का, सामने का। लेकिन सर्कल में हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाई देता है। ओके, आप बताओ, चेयर क्या होगी? 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल चेयर? 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल चेयर? बताओ जल्दी, चेयर क्या होगा? 3 डायमेंशनल, राइट। नो वेदिका, 2 डायमेंशनल नहीं होगा, उससे हाइट भी होती है ना चेयर को। अनुज, 3 डायमेंशनल, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें देखो एलिफेंट। अगर आपने सामने से दिखा तो आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देगा, राइट, उसका फ्रंट व्यू। अगर आपने दूसरे साइड से देखा, ये फ्रंट व्यू है, ओके, एलिफेंट का। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर हमने चेंज किया व्यू, अगर चेंज किया तो कैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं हमें। ओके, ये फ्रंट व्यू है एलिफेंट का। अगर हमने साइड से दिखा तो ऐसा दिखेगा, अगर अबव ऊपर से देखा तो इस तरह दिखेगा। ओके, मतलब जैसे जैसे हम अपना व्यू चेंज करेंगे देखने का, मतलब हमने साइड चेंज की, अगर फ्रंट से देखा तो आपको सिर्फ फ्रंट का दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हम साइड चेंज करते हैं वैसे वैसे हमको पिक्चर की अलग अलग साइड दिखाई देती है, राइट। सिमिलरली कपबोर्ड देखो, नीचे का जो है वहां पे, सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? पूरा, जो आपको ये पूरा सरफेस दिखाई देगा, राइट। अगर साइड से देखोगे कि तो सिर्फ ये जो पार्ट होगा साइड का वही दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे भी एक साइड का ही दिखाई देगा। वैसे अगर आपने ऊपर से देखा तो आपको सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखाई देगा। ओके, अभी ये हिल देखो, अभी हिल्स में क्या होता है, आपने अगर दूर से हिल को देखा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, राइट, ट्रायंगल दिखाई देगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ये फ्रंट व्यू दिखाई देगा ट्रायंगल का। लेकिन आपको पता है उसने कितना सरफेस कवर किया है लैंड का? नहीं ना। मतलब देखो, आप आगे से देखोगे तो आपको सिर्फ ट्रायंगल दिखाई देगा, हाँ यार ये तो एक माउंट है, ओके। पर अगर आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे टॉप पर जाओगे, या सपोज आप हेलीकॉप्टर में बैठे होगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी यहाँ पे, ओके, ऐसा होता है ना, वो क्या सिर्फ ट्रायंगल होता है क्या? नहीं, उसने सरफेस कितना कवर किया है लैंड का, मतलब ऐसा होता है देखो, हिल। ऊपर से तो आपको ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा, मतलब उसने कितना लैंड सरफेस कवर किया है वो आपको फ्रंट व्यू से नहीं दिखाई देगा, राइट, आपको वो 2 डायमेंशनल दिखाई देगा। जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, वो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। ओके, जब आप ऊपर से, अगर समझो आपने अगर हेलीकॉप्टर से या ऊपर आप टॉप पर खड़े हो, तो आपको वो सरफेस समझ में आएगा कि कितना कवर किया है उसने लैंड का। Are you getting my point or not? Yes or no? Yes or no? Okay.
अब ये देखो, नेट, अगर आपको 2 डायमेंशनल जैसे ये पिक्चर दिखाया गया है, ओके। नेट मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसा कोई दिखाया गया 2 डायमेंशनल, उसे हमें 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। सब यहाँ पे कितने बॉक्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसको 3 डायमेंशनल में कैसे करोगे, देखो, अगर आपने ये बॉक्स को अगर आपने काटा, ओके, तो ये बॉक्स का कैसा होगा, ये पार्ट, सपोज ये पार्ट है, इसको काटा तो वो कैसा होगा, ऐसा आएगा, राइट। इधर से आपने कट किया तो वो इस तरह से आएगा, ऊपर से कट किया तो वो ऐसा होगा। और जो इधर का पिछला जो पार्ट है, देखो, ये वाला है इधर साइड का और पीछे का, उसको यहाँ पे 2 दिया गया है, देखो यहाँ पे 1 और 2, और जो नीचे का पार्ट है वो इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है कि मतलब 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो कैसे किया, पहले उन्होंने कट, ये जो बॉक्सेस है, अभी इसको हमने ज्वाइन किया, ओके। अगर ये कट्स को हमने ज्वाइन किया तो कैसे आएगा, क्यूब आएगा, ओके, लाइक दिस। इसको ज्वाइन किया तो इस तरह से हमें मिलेगा क्यूब। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? सगळ्यांना समजतंय का? यस, ओके, जस्ट ये देखो, फिर से बताती हूँ मैं आपको। ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब है। अगर हमने इसको कट किया अभी 3 डायमेंशनल में, क्योंकि इसको ब्रेथ लेंथ ब्रेथ और हाइट है, राइट। लेंथ ब्रेथ हाइट है, मतलब ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, ओके। अगर हमने अभी हमको इसको 2 डायमेंशन में लाना है, मतलब इस तरह से, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। मतलब अगर ये बॉक्सेस को उन्होंने ज्वाइन किया है तब वो क्यूब बना है ना। अगर आपने कोई बॉक्स लिया है, ओके, आपके पास कोई बॉक्स होगा तो आप कट करते हो, राइट। तो वो कैसे होगा, ये देखो, ये 1 पार्ट, और अगर आपने इसको कट किया तो वो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आएगा, राइट। अगर आपने इस साइड को, दिस वन दिस वन, ओके, इसको कट किया तो वो इस साइड पर आएगा। और आपने पीछे के साइड को कट किया, उसको भी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, ओके। ऐसा यहाँ पे कट करके उन्होंने पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। फिर नीचे की साइड को कट किया तो ये वाला, फिर से ये साइड नहीं आएगी, जो पीछे की साइड है वो तो यहाँ पे ज्वाइंट हो गई है, तो फिर से वो साइड नहीं आएगी, सिर्फ नीचे की ये वाली बेस वाली नीचे आएंगी ना, वो साइड आएगी, राइट। और फिर ये ऊपर वाली, तब ये आपको किस तरह से दिख रहा है, मुझे बताओ। ये आपको अभी 2 डायमेंशनल दिख रहा है ना, राइट। अभी ये 2 डायमेंशनल हुआ, यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिख रहा था, अभी ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है, ओके। अब समझा, समजलं का सरांना आता, सर्वांना कळलं मी आता काय सांगितलं, येस और नो? ओके। सिमिलरली अगर आपको 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में करना है तो कैसे करोगे, आप फिर से इसको ज्वाइन करोगे, ये वाली साइड को इधर ज्वाइन करोगे, इस यहाँ पे देखो ये वाली, और दिस वन, ओके। इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे, ऊपर की साइड ये वाली है, इसको ज्वाइन करोगे, नीचे की साइड जो इधर है वो इधर की साइड तो यहाँ पे ज्वाइन होगी, ओके। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो इधर है ना इस साइड, ये वाली और पीछे की, मतलब जो क्लोज होती है, देखो यहाँ पे यहाँ पे जैसी है वैसी ही पीछे भी आएगी, राइट। तो ये वाली साइड ये है, दिस वन, ओके। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो आपको ये सब ज्वाइन करना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अभी ये देखो, ये वाला कौन सा, ये क्यूब था, क्यूब मतलब क्या, स्क्वायर। स्क्वायर
स्क्वायर मतलब इसके सब साइड स्क्वायर होगी, ओके। क्यूब मतलब क्या होता है कि हर एक साइड उसकी स्क्वायर होगी, राइट। मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, इसको हम क्यूब कहते हैं ना, स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर अगर हमने ज्वाइन किए तब हमारा क्यूब होता है। और रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड कब बोलते हैं हम? जब रेक्टेंगुलर, ओके। यहाँ पे फ्रंट में तो ये जब यहाँ पे सब साइड इसकी क्या होती है, रेक्टेंगल होते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे सब साइड इसकी क्या होती है, स्क्वायर होती है, स्क्वायर। और रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या होता है, सब साइड इसकी रेक्टेंगल होती है और ऑपोजिट साइड्स के रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, ओके। मतलब ये देखो, ये वाली और इधर की साइड की जो रेक्टेंगल होगा वो सेम होगा, जो फ्रंट का होगा वही बैक का रेक्टेंगल होगा वो भी सेम होगा, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल। और क्यूब किसका बनता है, स्क्वायर। समझ में आया, यस और नो? ओके, ये हुआ अगर हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स से, ये कौन सा बॉक्स था, स्क्वायर बॉक्स। ये देखो यहाँ पे, अगर हमने इसको सिमिलरली ऐसे कट किया स्क्वायर के जैसे, तो ये कैसा होगा, ये जो पार्ट है फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फोर्थ। और जो नीचे का पार्ट होगा वो फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ। और जो इस साइड का होगा वो सिक्स्थ, और ये भी सिक्स्थ, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला था 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में। समझ में आया, ये वाला कट समझ में आया आपको, ये वाला? ओके, वैसे ही सब, ये नीचे का वाला वैसा ही है, कट करके हमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर एंड इट्स ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। मैंने आपको अभी बोला था क्यूबॉइड का क्या होता है, उसके ऑल साइड्स रेक्टेंगल होते हैं और उसके ऑपोजिट्स, मतलब सब साइड रेक्टेंगुलर होते हैं पर लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स के रेक्टेंगल है वो इक्वल होते हैं, ओके। मतलब ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा, ओके। और नीचे वाला और ऊपर वाला जो होगा उसका सेम रेक्टेंगल हो गया, मतलब उसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वैसे ही इसकी लेंथ होगी, इसकी जो ब्रीथ होगी ऊपर वाले की भी वैसे ही ब्रीथ होगी, सेम। ये वाला फेस का भी सेम होगा, इसकी जो लेंथ होगी वही पीछे ही वाले की लेंथ होगी, ओके। समझ में आया क्यूबॉइड मतलब क्या? तो हम इसे क्या कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है क्यूबॉइड वाली फ्रेम, ये जो आपको क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, ओके। द क्यूबॉइड इज आल्सो अ क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे देखो, वर्टाइसिस किसको कहते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ABCDSRQP,
जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉर्नर्स, इसे वर्टाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टाइसेस, वर्टाइसेस। फेसेस किसको कहते हैं? ये वाला फेस, ये वाला, ये जो फेस दिखाई दे रहा है, मतलब ये देखो ऐसा, ये वाला फेस, इसे फेस कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, so cuboid have 6 faces. How many faces? 6 faces. How many vertices are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 वर्टाइसेस। और एजेस किसको कहते हैं? एक मिनट, ये देखो एजेस किसको कहते हैं? ये वाली लाइन दिख रही, पीएस, ये पीएस दिख रहा है आपको, पीएस, एसआर, डीसी, बीसी, एबी, एपी, पीक्यू, बीक्यू, क्यूआर, आरसी, ये सब क्या है? एजेस। क्या है? एजेस। ओके, समझ में आया? वर्टाइसेस, एजेस, फेसेस, समझ में आया आपको? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये देखो फिर से मैं बताती हूँ आपको, किसी को समझ में नहीं आया तो। ये देखो वर्टाइसेस किसको कहते हैं? जो कॉर्नर्स दिख रहा है आपको, कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, ए बी सी डी पी क्यू एस आर। तो कितने क्यूबॉइड को कितने वर्टाइसेस है? क्यूबॉइड, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन क्यूबॉइड? 8 वर्टाइसेस। ओके, फेसेस मतलब जो ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन, ये वाला प्लेन, वो कितने हैं? 6, 1 2 3 4, अपर वाला 5, ये वाला 6। ओके, हाउ मेनी फेसेस? क्यूबॉइड हैव हाउ मेनी फेसेस? 6। और एजेस मैंने आपको अभी बताया, पीएस, एसपी, पीसी, मतलब ये जो दिख रहा है ना, बीसी, ए बी, एपी, पीक्यू, ये सब क्या है? एजेस। वो कितने हैं? क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? 12। ओके, 12 एजेस। अब यहाँ पे क्यूब, अभी क्यूब में आप मुझे बताओ कितने फेसेस हो गए क्यूब में? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, क्यूब को कितने फेसेस हो गए? 6, राइट। वर्टाइसेस कितने हो गए क्यूब को? क्यूब के वर्टाइसेस कितने हो गए? 8, राइट वेदिका। एजेस कितने हो गए क्यूब के? एजेस 12, राइट। व्हाट इज मीन बाय क्यूब? व्हाट इज मीन बाय क्यूब? उसकी हर एक साइड क्या होती है? क्यूबच्या सगळ्या साइड्स काय असतात? रेक्टँगल असतात की स्क्वेअर? हाँ मनीषा बोलो, यहाँ पे लिखो। हाँ, चैट में लिखना है बेटा। स्क्वायर, राइट प्रमिता, स्क्वायर होती है। नेक्स्ट, स्क्वायर। ओके ओके, माइक ऑफ करो अभी। ओके, अभी यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी देखो यहाँ पे फेसेस क्या हो गए? ये देखो ऊपर वाला क्या होगा? ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ट्रायंगल और ये नीचे का ट्रायंगल सेम होगा। ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। तो इसमें क्या होगा? नीचे का जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला सेम होगा। आपको मैं इस तरह ड्राइंग करके, ये देखो ऐसा होगा, ऐसा, इधर,
यहाँ पे भी एक ये वाला ट्रायंगल है, ओके। ये इन्होंने यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया है, ओके। ऐसा यहाँ पे भी एक साइड है, ओके। तो ये वाली साइड और इधर की साइड कैसी होगी, इक्वल। दिस वन एंड दिस वन विल इक्वल, ओके। अभी इसके एजेस कितने हो गए, 1 2 3, ओके। 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, और इधर का ट्रायंगल का नीचे का पार्ट 10, ओके। 10 एजेस। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और जो ये वाली साइड है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो, इन्होंने इसको 2 डायमेंशन में कैसे दिखाया आपको, कट करके 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5 इन्होंने यहाँ पे कट करके बताया आपको। तो 5 फेसेस है, कितने फेसेस है, 5 फेसेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म को कितने फेसेस होते हैं, 5। एजेस काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 and 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 and 14। यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे 14 है, ओके। ओके, वर्टाइसेस बताओ मुझे कितने हो गए, वर्टाइसेस काउंट करो। वर्टाइसेस, कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ओके। 10 वर्टाइसेस। अभी सिलेंडर, ओके। यू मस्ट हैव सीन अ टॉल बॉक्स विथ अ सर्कुलर बेस, अ टीन लाइक सिलेंडर। मतलब आप घर में जो सिलेंडर देखते हैं वैसा भी होता है, ऐसा ही शेप होता है ना उसका, ऐसा सिलेंडर। या टीन, कोई टीन होगा तो उसका भी ऐसा शेप होता है सिलेंडर जैसा। If the tin is closed, it is closed cylinder. A closed cylinder has two flat circular faces. ये देखो, 1 and 2, ये कौन सा फेसेस है, 2 सर्कुलर फेसेस है जो एजेस में है। देखो यहाँ पे लास्ट एंड में, ये ऊपर और ये नीचे वाला। द सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर, सॉरी, अ क्लोज सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस। यहाँ पे कैसा है, फ्लैट सर्कुलर फेस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सर्कल है, ओके, फ्लैट है। आपको ये स्पीयर के जैसे दिख रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ फ्लैट सर्कल है। एंड 1 कर्व फेस, कर्व फेस मतलब कौन सा, ये वाला, दिस वन, जो ऐसा राउंड में होगा। अगर आपने कार्ड शीट ली होगी, कार्ड शीट को आप अगर फोल्ड करोगे ऐसा राउंड में, तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, कर्व फेस, ओके। यहाँ पे वर्टेक्स दिख रहा है आपको, नहीं। इस सर्कल को कभी वर्टेक्स होता है, यहाँ पे कोई कॉर्नर है सर्कल को, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स नहीं है, सिलेंडर को वर्टेक्स नहीं होता है, ओके। और यहाँ पे 2 एजेस कैसे हो गए, ये देखो, 2 एजेस, 1 and this is 2, 2 edges. Cylinder have 2 edges, no vertex, no vertex, okay. और फेसेस कितने हैं, 3। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज राउंड, ये वाला जो दिख रहा है आपको सेंटर में, मतलब 3 फेसेस, 2 edges, no vertex and 3 फेसेस, ओके। समझ में आया, यस और नो? ओके,
ये देखो, आपको मैंने अभी बोला था ना, आपको कार्ड शीट लेनी है। एक कार्ड शीट है, इसको आपको राउंड में करना है सिलेंडर जैसा, और ऊपर सर्कल जैसे काट के यहाँ पे लगाना है। ओके, तो ये हो गया सिलेंडर। कार्ड शीट का बना सकते हैं ऐसा। ये देखो पिरामिड, पिरामिड कैसे होता है, ये देखो, इसको अगर आपने कट किया है, देखो ये वाला इस तरह होता है। ये देखो वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, इधर का इस ऑपोजिट वाला थ्री, यहाँ पे फोर, एक मिनट, आपको कंफ्यूजन हो रहा, फाइव ऐसे से टोटल कितने पिरामिड को, दिस शेप इसका पिरामिड, इसको कितने, थर्ड, और ये वाला ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे सब ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला नीचे वाला क्या है, क्वाड्रेंगुलर। मतलब क्वाड्रेंगुलर मतलब पता है आपको, जिसको फोर साइड होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसे हम क्वाड्रेंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। पर यहाँ पे पिरामिड को क्वाड्रेंगुलर पिरामिड कहा गया है। ओके, मतलब इसका जो बेस है वो क्वाड्रेंगुलर पर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल पर है, चाहे वो स्क्वायर हो या क्यूब हो। ओके, और एट एजेस है, एट एजेस यहाँ पे काउंट करो आप, एक मिनट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ओके, एट एजेस। वर्टाइसिस कितने हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव वर्टाइसिस। समझ में आया ना, वर्टाइसिस, एजेस, फेसेस। ओके, अब यहाँ पे देखो कोन्स। अभी कोन तो आपने, आपको पता ही होगा, आप डेली लाइफ में भी आप देखते होगा, आइसक्रीम का कोन हो, चाहे वो कैप हो, जो बर्थडे कैप होती है, तो कैसा होता है, ऊपर सर्कल होता है और नीचे ऐसा ट्रायंगुलर शेप होता है। ओके, पर ये राउंड में होता है, ये ट्रायंगल नहीं होता है, वो राउंड में होता है। ओके, ऐसा राउंड सरफेस होता है नीचे। तो यहाँ पे जो अपर, इसे क्या कहते हैं, अपेक्स। ये देखो, जो अपर साइड दिख रही है आपको, ये कोन वाला, इसे अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्स। और ये जो दिख रहा है आपको कर्व होता है, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं, कर्व शेप में, जैसे कैप की होती है, जैसे आइसक्रीम कोन का होता है, ये कर्व शेप में होता है। ओके, तो इसे कर्व फेस कहते हैं। और जो नीचे दिख रहा है ये सर्कल, ये वाला, ये क्या है, सर्कुलर फ्लैट फेस। मतलब फ्लैट है, वो सिर्फ सर्कल का ऐसा फ्लैट है, ऐसा राउंड में तो नहीं है ना, जैसे बॉल के जैसे तो नहीं होता है, सिर्फ फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कोन के ऊपर, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर वो फ्लैट होता है सरफेस, जैसे कर्व सरफेस नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। और जो ये कॉर्नर दिख रहा है, मतलब ये सर्कल का जो, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये जो कर्व लाइन दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर एज। क्या कहते हैं, सर्कुलर एज होता है, उसे अपेक्स कहते हैं। जो राउंड में दिख रहा है कर्व, उसे कर्व फेस कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लैट फेस। और जो ये सर्कल की जो लाइन दिख रही है, बॉर्डर, बॉर्डर, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर एज। ओके, अगर
अगर यहाँ पे सर्कुलर फ्लैट फेस ना हो, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज ना हो, ये ओपन है, ओके समझो। यहाँ देखो ये कौन दिख रहा है आपको, अगर इसका ऊपर का हमने निकाल लिया है, ये वाला सर्कल देखो, ये जो सर्कल निकाल लिया तो वो क्या होगा, ओपन कोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन कोन। यहाँ पे कैसा है, वो क्लोज कोन है ना, राइट। यहाँ पे कैसा है, वो क्लोज है। अगर हमने ये पार्ट ही निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा, ओपन कोन। जैसे कि ये कैप, कैप में नीचे ढक्कन होता है क्या, नीचे नहीं होता है ना। कर्व फेस एंड सर्कुलर एज, नो फ्लैट फेस। फ्लैट फेस भी होता है, कर्व फेस भी होता है और अपेक्स भी होता है, लेकिन ओपन कोन को जो सर्कुलर फ्लैट फेस है वो नहीं होता है, ओके। अभी यहाँ पे देखो स्पीयर्स, the shape of a laddu, a ball, the shape of a laddu, a ball, a short put is called a spear. अभी देखो लड्डू कैसा होता है, वो क्या सर्कल होता है क्या, सिर्फ ऐसा होता है कि लड्डू, नहीं, उसको कैसा, ऐसा इस तरह से दिखता है, वो थ्री एंगल में दिखता है, मतलब थ्री डायमेंशन में दिखता है आपको, ओके, मतलब राउंड शेप में दिखता है स्पीयर। स्पीयर्स मतलब जो लड्डू होगा, बॉल होगा, वो क्या होगा, स्पीयर। और जो सर्कल मतलब आपको अगर ड्राइंग में आप निकालते हो, कोई प्लेन निकालते हो, अगर आपने एक प्लेन, एक पेपर पर आपने ऐसा सर्कल निकाला, वो क्या होगा, टू डायमेंशनल होता है। पर लेकिन आपने लड्डू, बॉल्स, वो किस तरह से दिखाई देते हैं आपको, स्पीयर शेप में दिखाई देते हैं, मतलब उन्हें कर्व होता है। सर्कल को कर्व होता है, नहीं होता है। पर लेकिन बॉल हो तो बॉल को कर्व तो होता है ना, सब साइड से उसको ऐसा कर्व से ऐसा वो कवर होता है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सर्कल और स्पीयर में फर्क पता है ना आपको, सर्कल और स्पीयर, यस, ओके। ओके, आप अभी मुझे बताओ, ये दिखाई दे रहा है आपको चार्ट, अभी आप मुझे यहाँ पे काउंट करके बताओ फेसेस कितने हैं। ये जो फर्स्ट फिगर है सबने चैट बॉक्स में डालना है, सिलेंडर में फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस, पहले फेसेस डालो, सिलेंडर में फेसेस कितने होते हैं। ओके, वन कर्व्ड, कर्व्ड होता है, ये कर्व फेस होता है, ओके। और टू ये वाला सर्कुलर, सर्कुलर फेसेस। अगर यहाँ पे ओपन सिलेंडर होगा तो क्या होगा, ओपन सिलेंडर में फेसेस कितने होंगे, ओपन सिलेंडर में वन, वन सिर्फ एक ही होगा ओपन सिलेंडर में। ऊपर का भी अगर यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, सिर्फ एक ही होगा ना, ये वाला, ओके। वर्टाइसेस कितने हैं सिलेंडर में, हाउ मेनी वर्टाइसेस, जीरो, राइट। एजेस, एजेस कितने हो गए, एजेस मैंने आपको कैसे कहा था पिछली बार, ये देखो इस इसमें देखो सर्कुलर एज, ये वाला एज होता है, तो कितने एजेस है सिलेंडर में, ये देखो यहाँ पे कितने एजेस है, सर्कुलर है, इसको एजेस कहते हैं ना हम, ये वाला जो बॉर्डर है, तो कितने हैं सिलेंडर में,
हाउ मेनी, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन सर्कुलर सिलेंडर? नो, 3 कैसे होगा? 3 नहीं होगा, 2, राइट प्रमिता, 2 होगा। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोन में कैसा सिर्फ एक ही था, यहाँ पे 2 है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये देखो। ओके, नेक्स्ट वन। अभी ये फिगर देखो, ये वाली कोन वाली। अभी इधर फेसेस कितने हो गए कोन को? फेसेस, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन कोन? 1 नहीं होगा प्रमिता, कितने फेसेस है? अच्छे, ये देखो ये वाली फिगर देखो, फिर से आपको दिखा कितने फेसेस है, देखो फेसेस कहाँ पे लिखा है, पढ़ो। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन दिस कोन? 1 and 2। देखो ये कर्व फेस है, राइट, मैंने आपको बोला ना कर्व्ड है, जैसे कैप को कैसे ऊपर ऐसा कर्व होता है, ये वाली कर्व होती है ना, ये ऐसी राउंड में कर्व, ये वाला फेस और नीचे वाला फेस, 2 फेसेस, 1 is curved and 1 is flat. This is flat one and this is curved one. Okay, 2 faces. Vertices, how many vertices are there? कोन में कितने vertices है? 1, right. Edges, edges, आपको फिगर 1 सर्कुलर, राइट राइट, विद प्रमिता 1 सर्कुलर, 1 सर्कुलर, दिस वन, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये वाला, एक ही एज है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इसके फेसेस बताओ। पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड इसे क्यों कहते हैं? यहाँ पे देखो नीचे वाला बेस दिख रहा है आपको, इसको कितने इसमें 1 2 3 4 5, इसकी वजह से आप इसको पेंटागोनल कहते हैं, क्योंकि वो जो नीचे का बेस है वो कैसा है, 5 साइड्स है ना नीचे के इसको बेस को, इसके वजह से इसको पेंटागोनल पिरामिड कहते हैं। मतलब ऐसा 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 दिखाई देगा वो, ऊपर से ऐसा दिखाई देगा वो। ओके, और नीचे सब पेंटागोनल ऐसा होगा। ओके, बताओ फेसेस कितने हो गए? फेसेस अच्छे से काउंट करो। 6, राइट राइट राइट। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस कितने हो गए? 6, राइट। एजेस, एजेस कितने हो गए? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। कितने एजेस है? 10। हेक्सागोनल पिरामिड देखो, हेक्सा हेक्सागोनल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका बेस कितना है? 6 साइड्स का है बेस। ओके, ये जो पिरामिड है उसका बेस कितने साइड का है? 6। तो इसके फेसेस कितने हो गए? ये वाला 1, ये वाला 2 3 4 5 6, और ये वाला बेस, बेस में जो है वो 7। कितने हो गए? 7।
वर्टाइसेस, वर्टाइसेस कितने हो गए? 7, राइट। एजेस, ट्वेल्व, ओके। अब ये वाला देखो, हेक्सागोनल प्रिज्म, ये क्या था? पिरामिड था, ओके। पिरामिड आपको पता है, ऐसा पिरामिड होता है, ओके, पिरामिड। और ये क्या है? प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म। तो हेक्सागोनल क्यों कहा गया है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट, 8 फेसेस। वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उधर के साइड 11 एंड 12, 13, नहीं 13 नहीं, 12 आएंगे, 12, 12 वर्टाइसेस, 12 वर्टाइसेस। एजेस, ये वाले एजेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 1 2 3 13 है, ओके, टोटल 13। फिर यहाँ पे 14 इस साइड पर, 14 नीचे, 15 16 17 18, 18। पेंटागोनल क्यों? 1 2 3 4 5, ओके, इसका बेस क्या है? 5। तो नीचे भी ऐसा ही होगा ना, ये यहाँ पे एक, तो फेसेस कितना होगा? 1, नीचे वाला 2 3 4 5 6 7, कितना होगा? 7 फेसेस, 7 फेसेस। समझ में आया कैसे आया वो फेस? ये देखो, यहाँ पे 1 नीचे वाला, ये वाला 1 नीचे वाला 2, ये वाला 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 हो गए, ओके। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है? 2, ये वाला और ये वाला, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, 7 वर्टाइसेस। 1 2 3 4 5, ये पेंटागोन है, इसके वजह से यहाँ पे 5 आया, ओके। यहाँ पे नीचे भी कितने आएंगे? 5, नीचे कितने आएंगे? 5, ये वाले 5 और नीचे वाले 5 कितने हुए? 10, ओके। समझ में आया? ऊपर अगर ये पेंटागोन है तो नीचे भी तो पेंटागोनल होगा, तो यहाँ पे ऊपर 5 वर्टाइसेस है, तो नीचे भी तो 5 हो गए, तो कितने हुए? 10 वर्टाइसेस, टोटल 10 वर्टाइसेस। और एजेस, यहाँ पे 1 2 3 4 5, नीचे 5 10, फिर यहाँ के 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे ऊपर 5 नीचे 5 10, फिर 11 12 13 14 और ये वाला 15, राइट। सबको समझ में आया? वर्टाइसेस, एजेस, फेसेस, यस यस, ओके। Our lecture is finished. Now you can leave the meeting.
ओके, बाय एवरीवन। Bye, Bye teacher. bye, ma'am. Bye, 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 teacher. teacher. बाय बाय Bye bye, ma'am. बाय बाय प्रमिता, एवरीवन बाय, योगिता, प्रतिभा, Bye. Bye, बाय बाय बाय। लीव करो अभी सब, मीटिंग लीव करो। bye, teacher. बाय।